हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है? एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो भैया वेलकम है अगेन हमारे तूफानी बैच में, जिसमें आज हम कवर करेंगे 12 पॉइंट प्रश्नावली एक के 4 नंबर से स्टार्ट करेंगे सवाल। ठीक है, 3 सवाल डल चुके हैं, जाके आप वीडियो देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कवर कर रहे हैं उसमें, एक्स्ट्रा कोई सवाल नहीं करेंगे। जो इंपोर्टेंट सवाल होंगे, जो चांसेस होंगे आने के, वो इसमें कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देरी ना करते हुए। बस छोटी रिक्वेस्ट है मेरे यार, व्हाइट बोर्ड देख के मत समझ लें कि यार कुछ नहीं बताने वाला। भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं आप लोगों को। अगर आप चैनल पर पहली बार आए ना, तो भाई वीडियो पूरी देखना, उसके बाद जो भी करना है आप वो करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। समझ में आपको 100% आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए तो सवाल देखते हैं। सवाल कह रहे हैं, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि ब्लॉक कैसा है, घनाकार ब्लॉक है। तो ये घनाकार का है, घनाकार मतलब घन के आकार का। ठीक है, उस पर एक अर्धगोला रखा है। तो भैया ये अर्धगोला रखा है। ठीक है मेरे भाई, चलिए फिर कह रहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। मतलब हमें ये बताना है कि अर्धगोले का मैक्सिमम व्यास कितना हो सकता है। ठीक है, दूसरा, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है भाई, आई बात समझ में? चलिए तो कर लेते हैं यहां पर। अब ये अर्धगोला है, थोड़ा अर्धगोला नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा गोला लग रहा है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं अर्धगोला बना देता हूं मेरे भाई। क्या बना देता हूं? अर्धगोला बना देता हूं। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का है, अब लग रहा है अर्धगोला। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, घनाकार है, घनाकार यानी घन में कैसी भुजा होती है? सारी भुजाएं समान, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर बराबर होती है। अब भुजा उसकी 7 सेंटीमीटर है, तो क्या उसकी चौड़ाई भी 7 सेंटीमीटर होगी और उसकी हाइट भी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ मेरे भाई, अगर ये 7 है तो ये भी कितना रहा होगा? 7 सेंटीमीटर होगी। और ये भी कितनी होगी मेरे भाई? ये भी तो 7 सेंटीमीटर होगी। बताओ बताओ, 7 सेंटीमीटर होगी कि नहीं? क्योंकि सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। यानी ये 7 है तो ये भी 7 और ये भी 7 होगी। तो भैया अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? तक पक्का समझ में आई है? चलिए अब हम इसको हल करना शुरू कर देते हैं, है ना। हल करना शुरू कर देते हैं। देखो भाई, तो जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं ना। दिया है, क्या दिया है भाई? कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर, तो घनाकार घनाकार ब्लॉक की भुजा दे रखी है। ब्लॉक की भुजा मैं मान लू ए है, भुजा है ना, और वो कितनी रखे? 7 सेंटीमीटर। तो सारी की सारी 7 हो जाएगी। अतः हम ये बात लिखेंगे क्या कि अतः घन में सभी भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भैया अर्धगोले का अधिकतम व्यास भी 7 सेंटीमीटर होगा। अर्धगोले का व्यास भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो पहला आंसर तो निकाल लिया भैया कि अर्धगोले का जो व्यास है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर। मतलब डी बराबर आपका 7 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया कि भाई अगर ये 7 है तो पूरा का पूरा ये भी व्यास पूरा पूरा क्या होगा? 7 होगा। आया समझ में? चलिए अब देखिए यहां पर, अब कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो एक बात बताओ, जब ये पूरा 7 है तो भैया रेडियस कितनी होगी? आधी हो जाएगी, यानी कि 3.5 हो जाएगी रेडियस। बताओ, व्यास की आधी होती त्रिज्या, तो 3 पॉइंट कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यहां पर अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर कितनी हो जाएगी? 7/2, मतलब 3.5 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ ना आया हो तो भैया। समझ में आया मेरे भाई? मेरे भाई समझ में आया? चलिए देखिए, अब देखिए, अब अर्धगोले की त्रिज्या तो होगा ही इतनी। अब बताना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें दो दो लोग हैं, इसमें एक तो घन है और एक क्या है? अर्धगोला है। तो दोनों को जोड़ दूंगा तो आ जाएगा टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल इनका, है कि नहीं है? तो हम लिखेंगे ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो घन का टोटल सरफेस एरिया, घन का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, यानी
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। CS से क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब वो ध्यान से माइनस करेंगे यहां पर, माइनस करेंगे यहां पर क्या कि भाई जहां पर ये रखा है ये एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया तो हम काउंट ही नहीं कर सकते, यानी कि आधार का क्षेत्रफल। तो फिर क्या करेंगे? अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल ले लें यहां पर, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। बहुत ध्यान से, अगर कोई चीज किसी के ऊपर रखी है तो हमेशा वो आधार का क्षेत्रफल हमेशा माइनस होगा, क्योंकि वो काउंट नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता? मेरे पास कोई शेप है नहीं, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो मान लो, मान के चलो ये चीज है ना, और इसके ऊपर ये कोई चीज रखी है यहां पर। अब देखो ये चीज रखी है, तो ये चीज थोड़ी दिख पा रही है, ये आसपास का दिख पा रहा है ना, ये दिख पा रहा है कि नहीं? लेकिन ये जो चीज दिख पा रही है, ये जो सर्कल बना लेगी यहां पर, इसका जो आधार का क्षेत्रफल होगा वृत्त का, वृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो माइनस कर दें, ठीक है। तो हम हमेशा लिखते हैं आधार का क्षेत्रफल। आई बात समझ में? चलिए, और यहां पर ये वृत्त है तो आधार का क्षेत्रफल वृत्त का हो जाएगा। तो क्या होगा यहां पर? देखो बहुत ध्यान से कि घन का टोटल सरफेस एरिया 6a² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² माइनस, और आधार का क्षेत्रफल होता है हमेशा πr²। आई बात समझ में भाई? πr² होता है। अब देखिए 6a², अब देखो 2πr² और 1πr² प्लस माइनस माइनस, तो बच जाएगा क्या? प्लस का πr² बच जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है बात? आया समझ में? अब कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर, है ना, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, यहां से ले लेते हैं ना। चलिए, तो 6a², तो 6 इंटू ए बोले तो 7 है, ए यहां पर कितना है मेरा? 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। भाई ए का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर मतलब 49। ठीक है, चलिए फिर क्या है? प्लस πr², तो पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, और इंटू r², आर कितना है मेरा? 3.5। कितना है? 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर ले लेंगे, तो यहां पर ले लेंगे 3.5 और मल्टीप्लाई में 3.5। ठीक है भाई, चलो जी, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते कितनी? 294 आएगा। कितना आएगा? 294, और ये प्लस में। ठीक है, अब इसको यहां से डेसिमल हटाएंगे, 0 लगा देंगे, यहां से भी डेसिमल हटाएंगे और 0 लगा देंगे। ऐसा हम कर सकते कि नहीं? चलो जी, अब क्या करेंगे? अब काटने की कोशिश करेंगे, जो कटेगा 7 से कितने पे कटेगा? 5 पे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा ये कितने पे? 11 पे। ठीक है मेरे भाई, अब तो कुछ नहीं कट सकता, अब तो कुछ नहीं कट सकता। चलिए, अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, कितना बचा मेरे पास? 11 मल्टीप्लाई 35 और अपोन में 10 बचा। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर देंगे तो 294 प्लस 11 में 35 की 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 5 कैरी बचा, और 11 तो 33, 33 और 5 38, और डेसिमल लगाएंगे इससे पहले, तो यहां पर पहले रख लेता हूं मैं 10 का 10। ठीक है, अब दोबारा 294 प्लस, ये हटाएंगे और डेसिमल 1 से पहले लगा देंगे, क्योंकि 1 0 है, 1 0 है तो 1 से पहले डेसिमल लगा देंगे। अब जोड़ देंगे इसको, 38.5 होगा, और आंसर कितना मिलेगा भाई? 0.5 तो रहेगा ही, 0.5 तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो 4 और 8 12, 1 कैरी, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 1 कैरी 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इस ब्लॉक का, एरिया इस ब्लॉक का। समझ में आया मेरे भाई? पक्का समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है मेरे भाई तो फटाफट नोट कर लो। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे सवाल नहीं करेंगे जो इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है? तो फटाफट नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो भाई मेरे। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं, बहुत खास। तो देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट सवाल हमें क्या दिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। कह रहा है तंबू, सवाल हमने नहीं लिखा, क्वेश्चन नंबर यहां पर एनसीईआरटी में दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 7 दिया है बेटा। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। कह रहे कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, तो एक तंबू जो है बेलन के आकार का है, तो सबसे पहले हम अपना तंबू बनाते हैं जो बेलन जैसा है। तो बेलन के आकार का है, तो यहां पर बेलन के आकार का मैं तंबू बना ही देता हूं। ठीक है, चलिए बना देता हूं यहां पर तंबू। तो ये यहां पर कुछ बेलन के आकार का तंबू बना हुआ है, ये लीजिए, ये मेरा बेलन बनके रेडी हो गया। फिर कहता है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, जिस पर एक शंकु रखा है, तो मेरे भाई शंकु मान लो इसके ऊपर, यहां पर शंकु रखा है,
कोई दिक्कत नहीं है ना। शंकु यहां पर रखा है, एक शंकु रखा है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई एवं व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, ठीक है, तो बेलन भाग की ऊंचाई, तो बेलन भाग की ऊंचाई कौन है, ये है भैया बेलन भाग की ऊंचाई, यहां से लेके यहां तक इसकी जो ऊंचाई है वो है 2.1 मीटर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद और इसका व्यास जो है 4 मीटर है, इसका जो व्यास है पूरा यहां से यहां तक कितना है मेरे भाई, 4 मीटर है। कितना है, 4 मीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक डी मेरा कितना है, 4 है। सही बात है, ठीक है। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई ये वाली होती है यहां से लेके यहां तक, तो ये कितनी है मेरी, एल, एल कितनी है, 2.8 मीटर है, ठीक है भाई, 2.8 मीटर है। फिर क्या रहा है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भैया एक तो हमें इसका कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि तंबू को बनाने में कितना कपड़ा, कैनवास बोले तो कपड़ा, ठीक है ना, कपड़ा लगाए, एक स्पेशल कपड़ा। साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो कितना खर्चा आया इसमें, यही बताना है कितना खर्चा आया है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे मेरे भाई, बहुत ज्यादा ध्यान से, ठीक है। अब देखिए, अगर इसका पूरा व्यास जो है 4 मीटर है ना, मीटर में है तो मीटर है, 4 मीटर है, तो भैया इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस इसकी आधी हो जाएगी, मतलब 2 मीटर। तो मैं मान लू इसकी रेडियस जो है यहां से यहां तक कितनी है, 2 मीटर है। कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है। चलिए अब फिर क्या है, फिर क्या रहा है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है, बस अब कुछ नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमें निकालना है कैनवास का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम हल करेंगे शुरू, और लोग लिखेंगे क्या दिया है, जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है भैया, देखो जरा ध्यान से, क्या दिया है। एक तो दिया है बेलन की ऊंचाई और व्यास दिया है। तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी h मान लेते हैं, h बराबर कितना दिया मुझे, 2.1 मीटर, ठीक है। और बेलन भाग का व्यास क्या दिया है, बेलन का व्यास मुझे d जो दिया है वो दिया है 4 मीटर। तो क्या भैया बेलन की त्रिज्या जो है आधी हो जाएगी कि नहीं, r बराबर 2 मीटर, यहां तक कोई दिक्कत, ये हमने त्रिज्या निकाल ली, आया समझ में। चलिए अब क्या करना है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है कैनवास का, तो फटाफट निकालते हैं। हम निकालेंगे यहां पर कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है, हम निकालेंगे कैनवास का क्षेत्रफल। तो बहुत ध्यान से देखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल। अब देखिए तंबू जो है, जब लगेगा तंबू, टूरिस्ट जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तंबू लगता है धरती पे कभी नहीं बिछता है, वो आई बात समझ में, तंबू कभी धरती पे नहीं लगता है, ऐसे साइडों में लगता है ऐसे, और सीधा ऊपर लगता है, और आगे और पीछे लगता है, कभी भी नीचे नहीं लगता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। या फिर ऐसा करो कि शादी में जाते हो आप लोग, शादी में टेंट लगा हुआ देखते हैं, कभी टेंट लगता है तो कभी टेंट नीचे बिछता है क्या, टेंट नीचे लगता है क्या, कभी टेंट कभी नीचे लगता है क्या, नहीं लगता था कभी नीचे टेंट, हमेशा साइडों में आगे पीछे और ऊपर लगता है टेंट। आई बात समझ में, समझ गए मेरी बात, चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए तो ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब कैनवास के क्षेत्रफल निकालना है, तो भाई क्षेत्रफल में दो चीज है, एक तो मेरा शंकु है, ठीक है, और एक मेरा बेलन है, यही तो बात है, एक तो मेरा शंकु है और एक मेरा बेलन है। तो मैं लिखूंगा ये बात कि बेलन का क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा बेलन का, ठीक है ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, है ना, क्योंकि कपड़ा तो ऐसे लगेगा तो गोलाई गोलाई ऐसे नापेंगे, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का सीएस से लिख लेता हूं मैं यहां पर, सीएस से को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, यही इसका कैनवास क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए अब देखिए, अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझदार हो गए, अब समझदार हो गए, जल्दी बता दो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है मेरे भाई, क्या होता है 2 पाई आर एच, प्लस शंकु का सीएस से क्या होता है पाई आर एल। देखिए फॉर्मूले लिख लीजिए, फॉर्मूले लिख लो और अच्छे से उसको याद कर लो, या फिर आप प्रैक्टिस इतनी करो ताकि फॉर्मूले जो है चुटकियों में याद हो जाए, इधर स्टोर हो जाए सारे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर 2 पाई आर एच, तो यहां पे जो चीज कॉमन है वो ले लेते हैं, पाई कॉमन दिख रही है तो पाई कॉमन ले लो भैया, आर कॉमन दिख रहा है आर भी कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा 2h और प्लस में इधर बचा l। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या आई बात समझ में यहां तक,
या तो कोई परेशानी हो तो बताओ, नहीं है। चलिए देखिए बहुत ध्यान से, अब देखिए पाई की वैल्यू यहां पर रख देते हैं 22/7 इंटू आर। आर कितना था मेरा, 2, हमने 2 मीटर निकाला था तो 2 हो गया। 2 इंटू एच, भाई एच कितना था, एच देखो यहां पर बेलन की ऊंचाई है तो कितना था 2.1 मीटर, 2.1 प्लस एल जो तिर्यक ऊंचाई थी वो थी 2.8 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक बात समझ में आई क्या? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आई है तो देखिए भाई अब क्या करेंगे, अब 22/7 तो कुछ होगा नहीं तो 22 दूनी 44 ले लेंगे यहां पर, तो 22 दूनी 44 और बट्टे में 7, 22 दूनी 44 के बटे में 1 होता है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 21 दूनी 42, 4.2, 21 दूनी 42 यानी 4.2 प्लस 2.8। आया समझ में यहां तक, कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए नहीं होनी चाहिए दिक्कत। तो 44/7 और मल्टीप्लाई ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई लगाऊंगा मैं। अब इन दोनों को जोड़ू अगर मैं, 8 और 2 10 और 4 2 6 और 1 7 यानी कि 7.0, और डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है तो इसलिए यहां पे आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 7 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ जल्दी? अरे कोई दिक्कत है मेरे भाई? नहीं है दिक्कत। तो 7 से 7 कैंसिल, तो बचा क्या, 44, और ये क्या है, मीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये है क्षेत्रफल मेरे भाई। क्या है ये, क्षेत्रफल है। यहां तक क्लियर है क्या, दिख रहा है बच्चों यहां तक तुम्हें? कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी भाई, बस रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को ही देख लो, अगर सवाल में कहीं भी डाउट रह जाए तो मुझे बताना, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ? आया समझ में? तो क्षेत्रफल तो कैनवास का हमने निकाल लिया, अब आगे का प्रोसेस क्या कह रहा है कि अगर 500 रुपए प्रति मीटर के स्क्वायर से कपड़ा लगता है तो पूरी लागत बताइए कितनी है। चलिए बता देते हैं लागत भी भाई, लागत ही बता देते हैं। इसने क्या कहा, इसने कहा कि भैया 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर में लगा कैनवास, थोड़ा सा सही से लिखते हैं ना, छोटी जगह पड़ रही है इसलिए कोई बात नहीं, थोड़ा साफ सुथरा फिर भी कोशिश करते लिखने की ना। तो यहां पर लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर में लगे कैनवास की लागत, कैनवास की लागत बराबर 500 रुपए। यही तो बात है भाई, बराबर कितना है, 500 रुपए है। यही तो कह रहा है कि 500 रुपए 1 मीटर में लगता है। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर में इतना लगता है, अब हमारे पास कितना आया है भाई, हमारे पास कितना आया है, हमारे पास है 44 मीटर स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 44 मीटर स्क्वायर में लगे कैनवास की लागत, यही तो निकालनी है हमें। तो जब देखो एक का पता है और 44 का निकालना है, ज्यादा का निकालना है, एक में 44 में ज्यादा कौन है, 44 ज्यादा है। जब ज्यादा का निकालना हो तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई, क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां पर 44 और गुना में 500, तो आंसर कितना मिलेगा भाई, 00 तो पहले ही चिपका दो यहां पर, और 4 पंजे 20, और 4 पंजे 20 और 2 22, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 22,000 रुपए आ जाएगा टोटल लागत। ठीक है, तो कुल लागत कितनी आ जाएगी, कुल लागत आ जाएगी आपकी रुपए 22,000, ये आ जाएगी टोटल लागत मेरे भाई पूरे तंबू बनाने में। ठीक है, आया समझ में? आई होप यार समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त, छोटा सा लाइक कर दो यार, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो ताकि उन भी भाई का फायदा हो जाए जो पढ़ना सीरियसली चाहते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करिए सवाल को, इंपोर्टेंट सवाल था, बेहद खास बढ़िया सवाल था। ठीक है भाई, अगर बड़ा सवाल मिलेगा तो ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए नोट कर ले भाई फटाफट, नोट कर ले भाई फटाफट। चलिए भाई कर लिया नोट, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमें क्या दे गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक सवाल है, आ सकता है सवाल में। ठीक है, पेपर में यहां पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी का, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर वाले और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से, एक ठोस बेलन है भाई यहां पर देखो, एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है तो शेष बचे ठोस का, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। ठीक है भाई, ये है सवाल। तो एक बेलन है, एक ठोस बेलन है जिसकी ऊंचाई 2.4 है और व्यास 1.4 सेंटीमीटर है। तो पहले बनाते हैं फिगर को यहां पर। ठीक है, तो एक बेलन है यहां पर, ये कुछ इस टाइप का बेलन है, ये है जी बेलन मेरा।
ये बेलन है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, यानी एच जो दे रखा है वो दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। दिख रहा है भाई यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इधर लिख लेते हैं कि भैया ये जो एच दे रखा है यहां से लेके यहां तक वो दे रखा है आपको 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए तो यहां पर 2.4 सेंटीमीटर इसकी बेलन की हाइट दे रखी है और इसका व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो व्यास मतलब यहां से लेके और यहां तक डी बराबर दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई, डी बराबर दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, अगर डी इतना है तो आर कितना होगा? आधा, यानी आधा मतलब 0.7 सेंटीमीटर। डिवाइड कर देंगे तो भैया 0.7 आएगा। आई बात समझ में? तो मतलब इसका जो क्या है, इसका जो रेडियस है वो है 0.7। ठीक है भाई, 0.7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सेम ही होगी 0.7 ही। ठीक है जी साहब। चलिए ठीक है ना, उसी ऊंचाई वाला और उसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है। तो एक शंकु काट लेते हैं इसमें से, ऊंचाई भी सेम है और व्यास भी सेम है, तो व्यास भी सेम है और ऊंचाई भी, तो भैया शंकु काट लेंगे। तो वो शंकु मेरा यहां से ऐसे करके और ये बनेगा मेरा शंकु। ठीक है भाई, ये एक शंकु हम काट लेंगे। ठीक है, शंकु ऐसा ही तो होता है कि नहीं होता? तो ये हमने शंकु काट लिया यहां पर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सही सा बना देते हैं इसको, टेढ़ी हो गई ज्यादा लाइन, तो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं कि सही सा करने की, क्योंकि आपका फिगर जो है ना बढ़िया बनना चाहिए यार पेपर में। ठीक है, तभी मजा आने वाला है। ये कुछ ऐसा कुछ शंकु है, ये काट लिया उन्होंने। ठीक है भाई, चलिए जी ठीक है। चलो आप जो है स्केल लेके जाना और अच्छे से जो है फिगर बनाना वहां पे। अब देखिए, अब कह रहा है कि इसकी जो हाइट है वो भी सेम है। इसकी जो हाइट है वो किसकी हाइट है? वो जो है उसकी हाइट है, किसकी? जो बेलन की हाइट है। ठीक है, तो हाइट ये होती है भाई मेरे शंकु की। तो ये भी कितनी है? ये भी 2.4 ही है। ये भी कितनी है? 2.4 ही है एच। अब शेष बचे ठोस का निकटतम सेंटीमीटर वर्ग तक परिष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो ये काट लिया तो कौन सा हिस्सा बचा मेरे पास? मेरे पास ये वाला हिस्सा बचा। देखो ये तो पूरा का पूरा बाहर निकल गया। ठीक है, तो कैसा हिस्सा बचेगा मेरा? मेरा तो भैया ऐसा हिस्सा बचेगा कि नहीं बचेगा? देख लो जरा कैसा हिस्सा बचेगा। ये वाला हिस्सा तो गया। ठीक है, तो ये हिस्सा बचेगा मेरा। ये वाला हिस्सा बचेगा कि नहीं बचेगा? बेलन में, बेलन में तो ये वाला हिस्सा बचेगा कि नहीं बचेगा? ये बताओ, सच बताओ। यहां तक तो ये रेडियस ही है, ये सारा हिस्सा बचेगा। और ये जो बेस है मेरा आधार, और आधार भी तो बचेगा मेरा। आई बात समझ में? यही तो हिस्सा काटा है उसने, आधार तो मेरा सारा बच जाएगा। इसीलिए एक तो भाई बेलन का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और एक शंकु का जो हमने निकाल लिया, और एक आधार का क्षेत्रफल, ये भी हम ऐड करेंगे। देखिए अगर आयतन की बात होती, यहां पर किसकी बात है? यहां पर है क्षेत्रफल की बात। अगर आयतन की बात होती तो कुछ चीज निकाली है तो माइनस करते, हमेशा ध्यान रखना। अगर आयतन की बात होती है और उसमें खोद के कुछ निकाल लेंगे कोई भी शेप, तो हमेशा माइनस करेंगे। पर अगर क्षेत्रफल की बात है और कुछ निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो हमेशा ऐड करना है। ये बात नोट कर लो, हमेशा ऐड करना है। तो भैया जो दिया है वो लिख लेते हैं हल में। तो सबसे पहले तो हल ही लिखते हैं ना, तो हल लिखेंगे यहां पर सबसे पहले। तो हम लिखते हैं यहां पर हल। देखो मेरा भाई जो दिया है, तो सबसे पहले दिया है, दिया है क्या दिया है वो चीज तुम लिख लोगे कि नहीं? एक तो बेलन की दी है त्रिज्या, बेलन का, बेलन की ऊंचाई दी है, बेलन की ऊंचाई h बराबर दी है मुझे 2.4 सेंटीमीटर, और वो बराबर है किसके? शंकुआकार के, शंकुआकार भाग के। ठीक है, यानी कि h दोनों में सेम रहेगा। ठीक है भाई, उसके बाद कह रहा है कि उसकी जो व्यास है, बेलन का व्यास भी दिया है, बेलन का व्यास दिया है डी, मुझे कितना दिया है? 1.4 सेंटीमीटर। तो भैया मेरी रेडियस कितनी हो जाएगी? 0.7 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक समझ में आई बात? क्लियर है। चलिए तो ये मेरी रेडियस हो गई और ये मेरी जो है हाइट हो गई है, यहां पर शंकु की भी और बेलन की भी, क्योंकि दोनों सेम है उसी प्रकार की। अब हम निकालते हैं, क्या हमें निकालना है? हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन। ठीक है, तो हम निकालेंगे यहां पर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो यहां पर क्या क्या होगा? एक तो भाई बेलन का वक्र पृष्ठ होगा, एक तो क्या होगा? बेलन का सी एस ए लिख रहा हूं मैं, वक्र पृष्ठ को हम सी एस से कहते हैं। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का सी एस से।
ठीक है। और एक चीज जो बचा आधार मेरा, जो आधार बचा, यानी कि आधार का क्षेत्रफल भी इसमें ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? आधार का क्षेत्रफल भी इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे मेरे भाई। तो ये बन जाएगा मेरा फॉर्मूला कि भाई इस ठोस का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा। ठीक है भाई, चलिए जी शुरू करते हैं अपना प्रोसेस। अब देखिए बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का सीएस से क्या होता है? 2πr(h), 2πr(h) होता है, प्लस शंकु का सीएस से πrl, πrl प्लस, और आधार का πr² होता है। मैंने बताया था आधार का क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा? πr² होगा, जिसे हम वृत्त भी कहते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल भी यही होता है, πr²। ठीक है, चलिए तो देखो यहां पर अब भाई क्या कॉमन है? जो तो कॉमन है सारा ले लो। एक तो पाई कॉमन है और एक आर कॉमन है, तो पाई भी कॉमन ले लेते हैं और आर भी कॉमन ले लेते हैं। तो बचा क्या? इधर 2h प्लस इधर क्या बचा? l प्लस, और इधर क्या बचा मेरा? r। बात समझ में आई क्या? ओहो, तो l भी यार हमने निकाला नहीं, l तो नहीं दिया हमें, l निकालना पड़ेगा। चलिए l निकाल लेते हैं यहां पर, है ना। l यहां पर निकालते हैं हम तिर्यक ऊंचाई, तो l बराबर निकालते हैं √h² प्लस r² से। यही तो फॉर्मूला होता है भाई, यही होता है ना। तो भाई देखो, तो l बराबर क्या हो जाएगा? l बराबर √h कितना है? h मेरा 2.4 है, तो 2.4 का स्क्वायर प्लस r², r कितना है? 0.7 का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ? अंडर रूट में अब 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, 576 डेसिमल यहां आएगा। ठीक है, डेसिमल यहां आएगा, करके देख लेना आप। और प्लस में 7 का स्क्वायर 49, तो डेसिमल यहां पर आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट में आ जाएगी 625, और ये डेसिमल यहां पर आएगा। जोड़ लेंगे तो 625 आएगा, और डेसिमल 2 से पहले लगा देंगे। क्लियर है? अब 625 किसका स्क्वायर भैया? 2.5 यानी 25 का स्क्वायर। तो मेरे एल की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2.5। आई बात समझ में? तो एल की वैल्यू भी हमने निकाल ली। तिर्यक ऊंचाई होगी हमारी ये वाली, कितनी? 2.5। ठीक है, चलो तो वैल्यू पुट करते हैं यहां पर। और क्या करेंगे? कुछ दिक्कत है अब तो कर लोगे। अब वैल्यू पुट करनी है मेरे भाई, वैल्यू पुट करनी है, और कुछ नहीं करना भाई। आई बात समझ में? वैल्यू पुट करनी है यार, मन लगा के पढ़ोगे ना तो हर चीज पॉसिबल है। आप कर सकते हो यार, यू कैन डू इट। तुम कर सकते हो, हर चीज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो पाई आर की वैल्यू, पाई मतलब 22/7, आर कितना है? आर निकाला था हमने 0.7, 0.7, और ये ब्रैकेट 2 इंटू एच कितना है? एच था 2.4, 2.4 प्लस एल कितना निकाला? 2.5 प्लस आर कितना था? 0.7। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे भाई। अरे पक्का समझ में आया? पक्का आएगा समझ में, टेंशन ना लो। अब देखिए क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कैलकुलेशन आपकी बढ़िया होनी चाहिए भाई। डेसिमल हटा दूंगा तो नीचे एक जीरो बढ़ा दूंगा, 7 से 7 कैंसिल कर दूंगा। ये तो बचेगा मेरा 22/10। यहां पर दिख रहा है बच्चों को? चलिए अब देखो, ये तो हो गया यहां पर 22/10। अंदर देखो 24 गुना 2, 24 दूनी 48, यानी कि 4.8 आएगा, प्लस 2.7 और 0.7 कितना हो गया? 7 5 12, 12 का 2 का हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 3.2 आ जाएगा यहां पर। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। आई बात समझ में? मैंने इसको जोड़ दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दी। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो यहां पर आ जाएगा 22/10, और मल्टीप्लाई में 4.8 और 3.2, तो 8 और 2 10, एक कैरी, 8 और 2 10, एक कैरी, और 4 और 3 7, और एक 8, और डेसिमल यहां पर। और डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो 8 आ जाएगा यहां पर। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 8 आ जाएगा। आई बात समझ में? चलिए जी, अब डेसिमल हटाऊंगा तो यहां पर जीरो लगा दूंगा मैं, तो होगा 20 मतलब 2.2 और मल्टीप्लाई बाई 8। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो 22 अट्ठे कितना होता है पता नहीं, और मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 दूनी 16, एक कैरी, 8 दूनी 16 और 1 17, 176, और डेसिमल लगेगा 1 से पहले। ठीक है मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा? 17.6 कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो बताना था हमें। लेकिन उसने एक बात बोली है कि निकटतम बोली है। निकटतम का मतलब लगभग, जो पास में हो। तो पास में देखो 17.17 ज्यादा है या 18 ज्यादा है? किसके ज्यादा पास है ये? तो 0.6 है, तो जल्दी 4 पॉइंट चाहिए इसके पास पहुंचने के लिए, और इसके पास चाहिए 6 पॉइंट पहुंचने के लिए। तो आंसर तुम बता दो कि क्या हो सकता होगा। तो भाई मैं बताता हूं, आपका आंसर होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आई बात समझ में, क्योंकि निकटतम ज्यादा इसके ही है, इसीलिए एनसीईआरटी में ये आंसर दे रखा है। बाकी ये भी करोगे तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। निकटतम बोला तो फिर हम, अगर 4 होता तो फिर हम 17 आंसर ले लेते। 5 से नीचे है तो हमेशा 17 आंसर होगा, 5 से ऊपर है तो हमेशा 18 आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप सवाल समझ में आ गया होगा। फटाफट मेरे भाई नोट कर लो इसको। चलिए, तो नोट कर लिया भाई। तो आई होप कि बढ़िया से समझ में आए हुए। आज का लेक्चर तो 12.1 हमने खत्म कर ली। लास्ट सवाल इसका 9वां आपका होमवर्क है, एनसीईआरटी में सेम सवाल है, आप कर लेना। नहीं होगा कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा। ठीक है भाई? तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरी हिम्मत से पढ़ो। ऑल द बेस्ट।